रूपा, ये गार्ड ने कैसी चप्पलें पहनी हुई हैं? पता नहीं सर। आओ जरा बात करते हैं। राकेश, क्या मजाक है ये? कहीं तुमने बोतल काट कर क्यों बना रखी है? तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? और चप्पल छोड़ो, शूज का तुम्हारे? कोई क्लाइंट हमारी कंपनी में आएगा तो वो क्या देखेगा? गार्ड बिना शूज के, और ये तमाशा कर रहा है। क्यों हमारी कंपनी का नाम बदनाम करने में लगे हो? सर, आपकी कंपनी इतनी तनख्वाह ही नहीं देती है कि मैं जूते खरीद सकूं। पुराने जूते खराब हुए तो नए खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसलिए बोतलों की चप्पल बना ली। 15,000 कम पड़ती है तुम्हें? कम पड़ती है? कितनी चाहिए? लाखों में करवाऊं? अरे 15,000 में तो इंसान अच्छे खासे जूते ले आता है, वो भी ब्रांड के। क्यों ड्रामे कर रहे हो? तुमसे एक जूते नहीं लिए जा रहे? 500-700 रुपए खर्च लो जूते पे। सर, 15,000 मिले तो जूते खरीदूं ना। तनख्वाह तो यहाँ पर 5,000 है मेरी, और उस 5,000 में से भी कट के 2-3 हजार रुपए ही मिलते हैं। और ऐसा 1 महीने से नहीं, 2-3 महीनों से हो रहा है। तो आप ही बताइए, 2-3 हजार रुपए अगर महीने के मिलेंगे तो उसमें कहाँ से इंसान गुजारा करेगा? रोटी मिल जाए वही बहुत है, जूते कहाँ से खरीदूंगा? या तो तुम बेवकूफ हो या तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया। रूपा, ये क्या बोल रहे हैं? रूपा मैडम, आप ही बताइए ना। आप खुद ही तो मुझे 2-3 हजार रुपए की तनख्वाह देती हैं और कहती हैं जो बची हुई तनख्वाह है 2 हजार रुपए वो बाद में दे देंगी। आप सच्चाई क्यों नहीं बताती हैं सर जी को? आपने तो बता रखा है कि 5,000 की तनख्वाह है मेरी। अबे ओ चुप कर। सर ये झूठ बोल रहा है। मैं इसको पूरे 15,000 देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। सर, गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। इसको चाहिए होंगे ज्यादा पैसे, इसलिए ना आपके सामने ड्रामे कर रहा है, और कुछ भी नहीं। सर जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रूपा मैडम पता नहीं क्यों। अबे ओ सोता, फालतू की बकवास मत कर। सर, मैं तो इसको जॉब से निकाल देते हैं। इसके ये ड्रामे जो है ना बाहर जाके करे, हमारी कंपनी में नहीं। समझ आ गई तुझे? आइंदा से ना ये ड्रामे कर मत लेना, वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगी मैं। राकेश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे इतने सालों से तुम काम कर रहे हो और आज ये नौबत आ गई, तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, तमाशे करने पड़ रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो क्या? सर छोड़िए ना, इसके क्या मुंह लग रहे हो? हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चलते हैं। और राकेश, अगली बार जब मैं आऊँ तो पैरों में अच्छे जूते होने चाहिए, और अगर ना ले पाओ तो वो भी बता देना। तुम्हारी जगह यहाँ पर किसी और को खड़ा कर दूंगा, बहुत लगे हैं लाइन में। सर मेरी बात तो सुनिए। सर भी अजीब बातें कर रहे हैं। अरे जब मुझे पैसे मिलते ही नहीं है पूरे, तो मैं कहाँ से जूते खरीदूंगा? हे भगवान, आप ही इंसाफ करो। रूपा, ये गार्ड क्या कह रहा था? इसको सैलरी का डिपार्टमेंट मैंने तुम्हें दे रखा है ना। तुम्हारे होते हुए मुझे बातें सुननी पड़ रही है, ऐसा क्यों है? सर वो झूठ बोल रहा था। कहाँ आप उस गार्ड के बातों में आ रहे? ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। बस ये ना पैसे हटने के बहाने ढूंढते हैं, और कुछ भी नहीं। आप इसके बातों में मत आओ। आप बस अपने मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मैं बाकी ऐसे शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी, और मैं इसको देख लूंगी बाद में। आप चलिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ध्यान रखा करो ऐसे लोगों का। अबे ओ, रखिए पैसे और निकल यहाँ से। निकल मतलब मैडम? मतलब कि ये तुझे इस नौकरी से सर ने निकाल दिया है। सर के सामने बहुत बोल रहा था ना कि 5,000 मिलते 5,000 मिलते हैं। वो तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर बेचारे ने काम किया है, इसको ना इसकी सैलरी दे दो। तो सर ने तेरे ऊपर दया करके पैसे दे दिए, वरना सर तो ये भी नहीं दे रहे थे। अब निकल, तुझे काम से निकाल दिया है। सर, मुझे ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? मेरी गलती क्या है? मुझे एक बार सर से बात करनी है, मेरी सर से बात करवा दीजिए। चुप, बहुत हो गया। मैंने बहुत सुन लिया तेरा बकवास। अब यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुला के ना तुझे अंदर करवा दूंगी। समझ आ गई? चलो अच्छा है, 4 पैसे देके इसका मुंह बंद कर दिया। अब सर को भी कुछ पता नहीं चलेगा। पता है तुम्हें कुछ कहाँ गया वो? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसने बोला था कि वो जॉब छोड़ देगा। मुझे लगता है कि उसने जॉब छोड़ दिया। मैंने उसको बहुत मना भी किया था कि जॉब मत छोड़ो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और पैसे लेके चला गया। सर ये ना गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। अब किसी ना किसी को तो बुलाना होगा ना उसकी जगह। आना जरा। हाँ रूपा, तुम कुछ कह रही थी ना, बोलना चाहोगी अब? राकेश, रूपा मैडम कह रही थी कि तुमने नौकरी छोड़ दी है, सच है क्या? नहीं सर, मेरी क्या मजाल जो मैं ऐसे नौकरी छोड़कर चला जाऊं, वो भी आपको बिना बताए। रूपा मैडम ने मुझे कहा था जाने को, सच्चाई मैंने आपको बता ही दी है। ओए, पहले तो तूने झूठा आरोप लगाया मेरे ऊपर कि मैं सैलरी मारती हूँ, और अब तू ये कह रहा है कि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। सर, अगर आपने इसको कुछ नहीं बोला ना तो मैं इसको ना झापड़ मारूंगी। बस करो। क्या हाथ उठाने की धमकी क्या दे रही हो?
तुम्हारा सच ना सबके सामने आ चुका है। इसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये देखिए सर, मैडम ने मुझे ये पैसे दिए हैं और कंपनी से जाने को बोला है। कह रही हैं कि आपने कहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ ये पैसे लेकर। लेकिन मैंने तो उसे ऐसा कुछ करने के लिए बोला ही नहीं। फिर तो साहब मैडम जी यही चाहती हैं कि मैं इस कंपनी से चला जाऊँ, क्योंकि मैं आपके आगे उनकी सच्चाई ला रहा था ना, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 8 महीनों से मैडम जी मुझे 5-5 हज़ार की तनख्वाह बताती हैं मेरी, और उसमें से भी 2-3 हज़ार रुपये देती हैं काट कर। साहब मैं आपकी कंपनी नहीं छोड़ना चाहता, भले मुझे तनख्वाह कम मिल रही थी, लेकिन आपसे जो मुझे इज्जत मिलती है मैं उस इज्जत के लिए ही काम करता हूँ यहाँ पर। साहब अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा, और मुझे पैसों का लालच नहीं आप रख सकते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। कंपनी से तुम नहीं, कोई और जाएगा। कितनी अच्छी समझता था मैं तुम्हें, तभी कंपनी की सारी भागदौड़, सारा मैनेजमेंट सब तुम्हारे हाथ में दे दिया। अरे लोगों को सैलरी देने जैसा लॉयल काम तुम्हें मैंने दिया, और तुमने क्या करा? सारा भरोसा मेरा तोड़ दिया, घपलेबाजी करी। शर्म नहीं आती? 15,000 बेचारे की सैलरी है, कितना ही कमा लेता होगा। हाँ 15,000 में आजकल घर चलते हैं क्या? और तुम उसमें भी टाका मार रही हो। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 70,000। कम पड़ते हैं क्या? अगर सच में कम ही पड़ रहे थे तो मेहनत करती ना, प्रमोशन पाती, सैलरी बढ़वाती, या एक बार आकर कह ही देती ना कि सर मेरा गुजारा नहीं होता, एप्रिसिएशन चाहिए, करता मैं कुछ। लेकिन इस सब के बजाय तुमने क्या चूज किया? एक गरीब का हक मारना। हाँ आज वो तुम्हारी वजह से वो प्लास्टिक की बोतल को काट के चप्पल बनाकर घूम रहा है। हाँ चप्पल नहीं खरीद सकता अच्छी, और मुझे तो मालूम भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी भी ढंग से खा पा रहा होगा या नहीं खा पा रहा होगा। रूपा अपने फायदे के लिए ना किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि एंड में जाकर तुम्हें ही भुगतना पड़े, क्योंकि कर्मा लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बस लालच में आ गई थी। लेकिन हाँ मैं ना इन सब के पैसे दे दूंगी, मैं सबके पैसे लौटा दूंगी। लेकिन सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, और अगर नहीं दोगी ना तो पुलिस को ना बहुत अच्छे से आता है पैसे निकलवाना। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि पैसे तुम दोगी या नहीं, मुद्दा ये है कि तुम इस कंपनी में अब रहकर काम करोगी या नहीं। क्योंकि तुम जैसी औरत को ना अब इस कंपनी में मैं नहीं रखूंगा, जो इतना घपला इतने टाइम से करती आ रही है। ये तो बेचारा मेरे सामने आगे से मेरी बात होगी, इसने मुझे अपने हाल बता दिए। इसके जैसे और भी लोग होंगे ना कंपनी में जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे होंगे, जिनके साथ तुमने गलत किया होगा। क्योंकि सैलरी सिर्फ तुम इसको नहीं देती, कंपनी में और भी लोग हैं जिनको तुम सैलरी देती। और आज के बाद मुझे इस कंपनी में दिख मत जाना, और टाइम से अगर लोगों के पैसे नहीं लौटाए तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नाउ गेट आउट। देखो राकेश, मुझे माफ कर देना यार, मुझे नहीं पता था मेरी कंपनी में इतनी गलत चीजें हो रही है, लोगों के हक मारे जा रहे हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं क्या होने देता यार। या ये पता, मुझे अच्छा लग रहा है कि तेरी पूरी सैलरी तुझे नहीं मिल पा रही है और तू ऐसे दिक्कतों में चल रहा है यार। तुझे तो पता है ना, पहले कभी ऐसा हमारी कंपनी में हुआ नहीं, कितने सालों से काम कर रहा तू। बस मैंने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया, इसी वजह से ये सब दिक्कतें हुई। सर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जो भी फ्रॉड किया रूपा मैडम ने करा ना, बस आपने एक ही गलती करी कि आपने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। और मैं आपके यहाँ से ऐसे नौकरी छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हैं और अपने काम करने वालों का ख्याल भी रखते हैं। बस आप अगली बार किसी भरोसे के बंदे को ये काम दीजिएगा सैलरी बांटने का, वरना आप खुद ही बांट दीजिएगा। गलत हाथों में पैसे जाएं उससे अच्छा है कि आप ही बांट दे थोड़ा सा टाइम निकाल के, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मैं ना ये नौकरी छोड़ूंगा ना बाहर किसी को बात बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। सही बात है। और हाँ, मैं अभी कपड़े बदल आता हूँ और अपनी ड्यूटी पर लग जाता हूँ। ठीक है जी? हाँ, और कैबिन में आके मुझे मिलना, तेरे लिए नए जूते लाया हूँ। धन्यवाद सर।